हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आईपीपी क्लासेस। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, तो कंटिन्यू करते हैं आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल की क्लास नंबर 5। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों मैंने इसकी आपकी 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं और ये दोस्तों आपकी इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप सभी लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूँ आपके फैमिली आईपीपी क्लासेस के नाम से। और जितने भी स्टूडेंट दोस्तों इसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी दोस्तों कल से दोस्तों इसकी आपकी मैथ की क्लास भी आपकी दोस्तों लाइव स्टार्ट होना हो जाएंगी। ठीक है ना भाई। तो एक बार आप मुझे कमेंट कर देंगे सर किस टाइम से दोस्तों हमें इसको आपको लेके आना है मैथ की क्लास। तो थोड़ा सा दोस्तों हमें एक प्रॉपर वे में आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी किस तरीके से प्रोवाइड भी करानी है। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं आपका सेशन दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमें फॉलो करना है तो किसी तरीके से आप कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पे। तीनों प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर किसी तरीके की पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। ठीक है ना, बाकी आप सभी लोग दोनों को फॉलो कर सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए क्या दे रखा है, कुछ मैंने आपके लिए दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे डीएफसीसीएल की दोस्तों मैंने कुछ फैक्ट ले रखे हैं और वो फैक्ट दोस्तों आपके बाकायदा मैंने इसको दोस्तों एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। वो कौन कौन से फैक्ट हैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। इसमें कम से कम दोस्तों 20 अमेजिंग फैक्ट हैं। वो कौन कौन से आप सभी लोग देख पाएंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं दोस्तों 169 ईयर्स ओल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है वो भी आपको बताऊंगा। इंडियन रेलवे क्रॉसिंग जो है दोस्तों वो डायमंड देख पा रहे हैं दोस्तों किस टाइप की, डायमंड टाइप की, वो दोस्तों कौन सी है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया वो कौन सा है दोस्तों आपका हावड़ा, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हम सारा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे इसी सीरीज में। ठीक है ना भाई। तो फाइनली दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत जबरदस्त सेशन रहने वाला ये वाला। और लॉन्गेस्ट टनल ऑफ रेल टनल कौन सी है दोस्तों, पीर पंजाल, ये भी आपको पता होगा। जी सर हमें पता है। ठीक है भाई बिल्कुल। और बेटा सेकंड में कॉल कर हाँ, पहली वर्कशॉप दोस्तों कहां पे स्थापित की गई थी आपको पता होगा, मैंने आपको बता भी दिया था। और हमने दोस्तों इसको कर लिया था 2019 तक कंप्लीट। ठीक है ना भाई बिल्कुल भाई। तो 2019 तक दोस्तों मैंने इसको क्लास 4 तक कंप्लीट करा दिया था। आपकी जितनी भी दोस्तों अपडेट्स हैं वो उसको लेके। बाकी दोस्तों इंडियन रेलवे का मैस्कोट ये सब चीजें दोस्तों आपके लिए इसी क्लासेस में आपका सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। 20 अमेजिंग फैक्ट हैं और सारे के सारे दोस्तों जबरदस्त हैं भाई। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए। आप देख पा रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा सेशन दोस्तों आपका इंग्लिश में है, बट इसको मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा भाई क्या लिखा हुआ है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। वी इंडियंस, हम भारतीय, आर सो फैसिनेटेड, यानी कि दोस्तों क्या होते हैं, मोहित होते हैं विद अवर रेलवे, अपनी रेलवे के प्रति एंड उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के प्रति। ठीक है ना, द इंडियन रेलवे नेटवर्क डज नॉट ओनली कनेक्ट डिफरेंट लोकेशन बट इट्स टच आवर हार्ट्स बियॉन्ड एंड रेस, रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर और क्लास। समझ रहे हो ना दोस्तों, कितनी एकदम जबरदस्त लाइन बोली है कि ये जो हमारी जो रेलवे का नेटवर्क है दोस्तों वो किसी एक डिफरेंट लोकेशन को लेकर कनेक्टेड नहीं है, वो हमारे हार्ट से और भी उससे ज्यादा अगर देखा तो हमारे दोस्तों रिलीजन से, कास्ट से, जेंडर से, सभी से दोस्तों इतना एक हमें प्यार है अपनी रेलवे के प्रति। तो वो सब कुछ दोस्तों इन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रखी है। ठीक है ना, एंड इट परफेक्टली द रिप्रेजेंट ऑफ अ विजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एंड दैट सेज देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनीवंस बैकग्राउंड। ठीक है, बट फाइनली दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। पहले दोस्तों थोड़ा सा इसको अच्छे से जान लेते हैं क्या क्या चीजें। रेलवेज कैरीज ऑफ अस, गिव अस अ स्पेस नो मोर अबाउट अदर्स, नो नेचर एंड एक्सप्लोर द डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है। रेलवे क्या करती है, कैरी करती है हमें भी और दोस्तों गुड्स को भी किसी तरीके से कैसे कैसे करती है। बट डू नो the carrier of pupils and freight is also loaded with amazing fact. You will be surprised learn to more than 1.3 million IRCT train tickets are booked daily. 1.3 मिलियन टिकट्स दोस्तों क्या होते हैं, डेली बुक्ड होते हैं IRCTC जो आपकी दोस्तों वेबसाइट है उसके थ्रू। एंड थाउजेंड ऑफ पैसेंजर्स क्या करते हैं दोस्तों, वो PNR स्टेटस एवरी सेकंड चेक करते हैं। हर एक सेकंड में दोस्तों कम से कम दोस्तों हजारों पैसेंजर दोस्तों अपना जो है ना पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड से चेक करते हैं। ठीक है ना, द फैक्ट्स विल मेक यू फील ऑफ प्राउड ऑफ योर फेवरेट ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ रेलवे इंडिया। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त रेलवे नेटवर्क है दोस्तों, हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया का। और अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम सबसे नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे दोस्तों उसको इंटरेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। 169 ईयर्स ओल्ड हेरिटेज साइट कौन सी साइट है दोस्तों आपकी, मैं आपको बताऊंगा। ये वो साइट है दोस्तों जहां पे सबसे पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, याद है ना आपको। 169 ईयर ओल्ड क्या, द इंडियन रेलवे came into existence of a long back in 1853 16 अप्रैल। इट्स फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन मुंबई बोरी बंदर टू ठाणे। ठीक है ना, मुंबई से यानी कि बोरीज बंदर से लेके थाने के बीच में जो दोस्तों ट्रेन चलाई गई थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में, वो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से। ठीक है ना, और उसने दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर करी थी, 34 किलोमीटर के आसपास दोस्तों इसने डिस्टेंस कवर की थी। ठीक है ना भाई बिल्कुल सर। एंड द ट्रेन वाज ऑपरेटेड बाय द 3 लोकोमोटिव कोल्स इंजन। कौन कौन से थे, साहिब, सुल्तान और सिंध। कौन कौन से इंजन थे दोस्तों, 3 इंजन थे,
ठीक है ना, बिल्कुल सर। 3 इंजन कौन कौन से थे? तीनों इंजन के आपको एग्जाम में आ सकता है। तो एक तो था दोस्तों साहिब, एक था दोस्तों कौन सा सुल्तान, और एक था दोस्तों कौन सा सिंध। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सर। तो इस तरीके से था। और दोस्तों उसमें जो कितने वैगन्स थे यानी कि कितने कोचेस थे? 30 कोचेस थे। ठीक है ना भाई, 30 वैगन्स थे। पता लग गया। नंबर 1 फैक्ट कैसा लगा दोस्तों? एक बार आप सभी लोग लाइक कर देंगे सेशन को। नेक्स्ट आपका दोस्तों जो फैक्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर का फैक्ट है दोस्तों जो आपका मैस्कोट है, आपको पता होगा कौन सा है दोस्तों? शुभंकर जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शुभंकर। वो शुभंकर दोस्तों क्या है इंडियन रेलवे का? वो है दोस्तों क्या? भोलू। क्या नाम है दोस्तों उसका? भोलू। यानी कि क्या? इट्स इज अ फैसिनेटिंग दोस्तों, मोहित करता है दोस्तों, रेलवे हैज अ शुभंकर नेम्ड भोलू। भोलू इज एन एलिफेंट ड्रेस एज अ रेलवे गार्ड। दोस्तों उसकी जो ड्रेस है वो रेलवे गार्ड की तरह है। ठीक है ना। आवाज क्रिएटेड 2002 बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइन 150 एनिवर्सरी ऑफ रेलवे। रेलवे की दोस्तों 150वीं एनिवर्सरी के टाइम पीरियड पे दोस्तों इसको डिजाइन किया गया था सन 2002 में। ठीक है ना, बिल्कुल। और रेलवे ऑफिशियली एक्सेप्टेड द चीरफुल, एथिकल, रेस्पॉन्सिबल, सिंसियर एंड स्टेबल एलिफेंट आर्ट वर्क एट मोस्ट ऑफ द मैस्कोट इन 2003। और 2003 में दोस्तों रेलवे ने इसको क्या कर लिया था? एक्सेप्टेड कर लिया था। ठीक है ना भाई, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि दोस्तों रेलवे का मैस्कोट क्या है दोस्तों? वो है भोलू। ठीक है भाई, बिल्कुल। और वो भोलू दोस्तों किसकी आकृति का है? एलिफेंट की आकृति का है, बिल्कुल सर। और आगे मैं आपको बताऊं दोस्तों इसको कब एडॉप्ट किया गया था, कब एक्सेप्ट किया गया था? 2003 में। और दोस्तों इसको डिजाइन किया गया था 2002 में। ठीक है। थर्ड नंबर का फैक्ट है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, अब हम जानेंगे दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप एस्टेब्लिश इन बिहार। आपको पता होगा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया जमालपुर में, याद है ना? मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों ये सब चीजें, क्योंकि मैं 2019 तक का दोस्तों आपका सारा कुछ करा चुका हूं 4 क्लासेस में। ठीक है ना, जिसने नहीं देखी जाके देख लेंगे भाई। और जो दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो सब्सक्राइब कर लेगा। और दोस्तों कल से इसकी मैथ की क्लासेस दोस्तों आपकी आनी कंटिन्यू हो जाएंगी। सबसे पहला सेशन लेके आ रहा हूं दोस्तों मैं मेंसुरेशन का। ठीक है भाई, मेंसुरेशन दोस्तों आपके लिए आप लेके आ रहा हूं। बाकी आप सभी लोग दोस्तों अपने अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। ठीक है भाई। तो पहली वर्कशॉप दोस्तों बिहार के मुंगेर में स्थापित की गई थी, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, मुंगेर दोस्तों आपको पता है बिहार में है। और दोस्तों वहां का कहां पर? जमालपुर में। तो डिड यू नो द फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप एट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम पीरियड वाज एस्टेब्लिश एट जमालपुर नियर मुंगेर बिहार। इट वॉज एस्टेब्लिश बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंट 1862। 1862 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था, जब दोस्तों भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। द प्लेस ग्रेजुअली टर्न टू द इनटू वंस इंडियन इंपोर्टेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल यूनिट्स विद आयरन, स्टील, फाउंड्रीज एंड रोलिंग मिल्स एंड मोर। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों सबसे पहले जो वर्कशॉप स्थापित की गई थी जमालपुर मुंगेर बिहार में करी गई थी, और 1862 में करी गई थी भाई। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है मैं आपको बताऊंगा, इंडियाज रेलवे वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आप सभी लोगों के लिए, विश्व में दोस्तों जो हमारे रेलवे का नेटवर्क है वो चौथे नंबर पे आता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो पहले नंबर पे किसका है दोस्तों? सर यूएस का है। सेकंड पे कौन है? सर चाइना है। और थर्ड पे कौन है दोस्तों? सर रसिया है। तो फोर्थ पे कौन बचता है दोस्तों? फिर बचता है दोस्तों आपका कौन? इंडिया। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चारों मैंने फैक्ट आपको बताए। बाकी आप सभी लोग सेशन को ज्वाइन और दोस्तों लाइक कर सकते हैं सेशन को। तो वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क दोस्तों कौन सा है? आपका इंडिया का है। और क्या क्या चीजें हैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें। बिल्कुल भाई, 68,000 किलोमीटर दोस्तों इसने डिस्टेंस कवर अप कर रखे है रेलवे नेटवर्क ने। बिल्कुल भाई। और द इंडियन रेलवे वाज द इज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, followed by US number 1, China and Russia. As of now, it has over 45,000 किलोमीटर आज ऑफ द इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क। और दोस्तों इसमें से जो है ना 68,000 में से 45,000 किलोमीटर के आसपास दोस्तों जो रेलवे नेटवर्क है वो इलेक्ट्रीफाइड है। क्या है दोस्तों? वो इलेक्ट्रीफाइड है। ठीक है ना, बिल्कुल सर। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बिसाइड दैट द रेलवे इज आल्सो मोस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंस रेट रूट ग्लोबली ऑपरेटेड बाय द सिंगल गवर्नमेंट। वो भी दोस्तों कौन सी? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है ना। आगे चलता हूं दोस्तों, 5वें नंबर का जो फैक्ट है दोस्तों आपकी हेरिटेज साइट है वो कौन कौन से? 4 यूनेस्को हेरिटेज साइट है आपकी इंडियन रेलवे से रिलेटेड। उन चारों की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन कितनी है भाई? 4 है। वो चारों कौन कौन से वो आप देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर। नंबर फर्स्ट, रेलवे आउंस 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोस्तों जो अडॉप्ट की जाती है उसमें से कौन कौन सी हैं? यूनेस्को रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, दे आर नंबर फर्स्ट दार्जिलिंग हिमालयन। कब की गई थी दोस्तों? 1999 में, आपको बता चुका हूं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का जो दोस्तों 2004 में इसको लिया जा चुका है। तो पहले नंबर पे दोस्तों कौन सी? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है। और सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका कौन सा? सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004। और ये दोस्तों कब है? 1999। ठीक है ना, बिल्कुल। थर्ड नंबर पे कौन सी दोस्तों? आपकी नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। हाँ भाई, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है दोस्तों। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 2005 के आसपास में। और फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपका ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आता है, कालका शिमला रेलवे
कालका सिमला रेलवे, ठीक है ना, टॉय ट्रेन है, 2008 में दोस्तों इसको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है ना, आपको पता लग गया। और सून इट मे बी गेट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 मोर यूनेस्को साइट, नेमली कौन सी दोस्तों, आपकी मैराथन लाइट रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे, इनको भी दोस्तों जल्दी ही आपके एड ऑन हो जाएंगे यूनेस्को की साइट में, ठीक है ना। चारों आपको पता लगी। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो छठे नंबर का जो फैक्ट पॉइंट है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देखते हैं इसको क्या है। इंडियन रेलवे हैज ए 34 ऑपरेशनल रेल म्यूजियम, हेरिटेज गैलरीज एंड आर्ट्स गैलरीज एंड हेरिटेज पार्क्स, ठीक है। 34 ऑपरेशनल रेल म्यूजियम कौन कौन से, हेरिटेज गैलरी, आर्ट्स एंड हेरिटेज पार्क्स कौन कौन से, टू शो केस वास्ट history of a nation lifeline, Indian Railway have a 34 operational and 3 under the construction of a rail museum, heritage gallery, art and gallery and heritage park in the different city of India, ठीक है ना। तो कितनी रेलवे म्यूजियम दोस्तों जो ऑपरेशनल है वो 34 है, कितनी हेरिटेज साइट है वो आपको पता लग गया, जो मैंने आपको बताया दोस्तों इसके थ्रू। तो सबसे पहला जो दोस्तों रेलवे म्यूजियम है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं दोस्तों 8 हैं, वो 8 कौन कौन से हैं दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं, पर उनको दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा और सबसे पहला दोस्तों आपका है दिल्ली का रेल म्यूजियम, फर्स्ट रेलवे म्यूजियम इन इंडिया एंड इज आल्सो नोन एज द नेशनल रेलवे म्यूजियम ऑफ इंडिया, ठीक है ना, NRM ऑफ इंडिया इज इक्वल टू दिल्ली, ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों आपका लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया कौन सा है दोस्तों, आपको पता लग गया होगा दोस्तों, कौन हो चुका है, आप कर्नाटक का हुबली में, पता है ना भाई, हाँ जी भाई, 1506 मीटर के आसपास है दोस्तों ये, और इसकी लागत आ रही है 20 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बन चुका है, पहले दोस्तों आपका था गोरखपुर का, अब हो गया दोस्तों कर्नाटक का हुबली का, ठीक है ना। जी सर, अपडेटेड क्लास है दोस्तों, मैं आपको बता दूं पूरे अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों तैयार करी गई है, मैं आपको बता दूं, और डेली क्लासेस होंगी दोस्तों आपकी, ठीक है ना भाई, बिल्कुल। कुछ क्लासेस 4 हो चुकी थी दोस्तों, जहां तक हमारे तैयार हो चुकी थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, बाकी दोस्तों अब आपकी कंटिन्यू होंगी, तो वो भी दोस्तों आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इंडियन रेलवे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों आपका, पहले जो था वो कौन सा था दोस्तों आपका 1366 मीटर लेंथ ऑफ द गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आसपास में दोस्तों उत्तर प्रदेश का था, बट अब जो नया हो चुका है दोस्तों विल बी सून ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ हुबली जंक्शन रेलवे, कौन सा दोस्तों कर्नाटक का, उसका नाम क्या है दोस्तों, जो स्टेशन है श्री सिद्धरोदा स्वामी रेलवे स्टेशन ऑफ UBL, ठीक है ना, श्री सिद्धरोदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर्नाटक, ठीक है ना, हुबली का है, 1505 मीटर का है इसकी लेंथ है, और अभी दोस्तों ये बन रहा है, अभी दोस्तों ये बन रहा है, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों, जो 8वें नंबर पे आती है दोस्तों आपकी कौन कौन सी लग्जरी ट्रेन है, और वो जो दोस्तों जो सर्विस प्रोवाइड कराती है राजा रजवाड़ों को, तो अब उसकी बात कर लेते हैं, देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये भी दोस्तों मेरे पास में अलग से हैं, बट इसको मैं दोस्तों अलग से कराऊंगा, बाकी हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। इंडियन रेलवे प्राउडली ऑफ आउंस 5 रॉयल ट्रेन नेम रॉयल राजस्थान व्हील्स, रॉयल राजस्थान व्हील्स, पेलोस ऑन व्हील्स, ठीक है ना, द गोल्डन चैरियट, ठीक है ना, बिल्कुल, द महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है, 4 नंबर की होगी, द डेकन ओडिसी 5 नंबर की होगी, अमंग देम ऑफ द प्लेस ऑन व्हील्स इन द ओल्डेस्ट लग्जीरियस ट्रेन, प्लेस ऑन व्हील्स दोस्तों आपकी ओल्डेस्ट लग्जीरियस ट्रेन है इंडिया की, ठीक है ना। और हाँ, हाउएवर द टैरिफ ऑफ द ट्रेन इज नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल, और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, ये हर किसी व्यक्ति या फिर हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर द टैरिफ ऑफ द ट्रेन इज नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑल, ठीक है ना, काफी कॉस्टली हैं, बहुत बेस्ट हैं, और ये दोस्तों चलती हैं कुछ कुछ सर्किट पे, और वो सर्किट दोस्तों आपके रिलीजन प्लेसेस पे भी चलती हैं, कुछ दोस्तों आपके कुछ अच्छे अच्छे प्लेसेस पर भी चलती हैं, तो उसके रिगार्डिंग है। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड, अब देख लेते हैं दोस्तों लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड कौन कौन से हैं, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, आपको पता होगा दोस्तों कौन सी चलती है। लॉन्गेस्ट की बात करूं तो लॉन्गेस्ट ट्रेन जो राइड करती है दोस्तों कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, ठीक है ना, डिब्रूगढ़ दोस्तों आसाम में, जिसमें चलती है दोस्तों आपकी कौन सी ट्रेन, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है ना, बिल्कुल सर हमें पता है, 4189 किलोमीटर तक दूरी तय करती है, 56 स्टॉप्स हैं, 82 घंटे 30 मिनट में दूरी कवर करती है। जबकि इट इज अ फन फैक्ट ऑफ द शॉर्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कैन बी टेकन अदर नागपुर टू अजनी, नागपुर टू अजनी केवल कितने किलोमीटर का रूट है भाई सर, 3 किलोमीटर का रूट है, ठीक है ना, कहां से कहां तक है भाई, नागपुर टू अंजनी, ये याद कर लेंगे भाई आपके लिए दोस्तों, बहुत ज्यादा जबरदस्त लाइन आपकी वाली, ठीक है ना। अगला जो दोस्तों आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2 स्टेशन इस तरीके से श्री रामपुर और बेलापुर, जरा देखिएगा क्या इसकी दोस्तों एक सरप्राइज है। इंडियन रेलवे हैज 2 डिफरेंट स्टेशन इन द सेम लोकेशन, एक ही लोकेशन पर दोस्तों 2 डिफरेंट स्टेशन कैसे कैसे, इट इज अ सरप्राइजिंग दैट द आर 2 रेलवे स्टेशन एज द एग्जैक्ट लोकेशन, बट इट इज अ फैक्ट अबाउट द रेलवे इन अहमदनगर श्री रामपुर एंड बेलापुर स्टेशन आर लोकेटेड द सेम स्पॉट बट नॉट अपोजिट साइड ऑफ द ट्रैक, ठीक है ना, एक ही लोकेशन पर दोनों
स्टेशन है और उनका नाम दोस्तों कौन कौन से, एक तो बेलापुर है, एक श्री रामपुर है। ठीक है ना भाई। मथुरा जंक्शन की बात कर लेते हैं, क्या है दोस्तों इसमें, क्या है दोस्तों आपके लिए लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इमर्ज फ्रॉम द मथुरा जंक्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन MTG इज वन ऑफ द क्रूशियल रेलवे स्टेशन ऑफ बिकॉज इट रिलीजियस वैल्यू एंड वास्ट रेलवे कनेक्टिविटी टू डिफरेंट सिटीज। कौन कौन सी, मथुरा जंक्शन, ठीक है ना। दो सिटीज को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग रूट्स हैं जो दोस्तों आपके यहाँ पर हैं, बल्कि 7 रेलवे लाइंस भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रखी है, इमर्ज हो रखी हैं भाई। ठीक है ना। द मैक्सिमम रेलवे रूट्स फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन, तो वो कौन सा है दोस्तों, आपका मथुरा जंक्शन है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 94% रेलवे अर्निंग गेट्स स्पेंड ऑफ द ऑपरेटिंग इट। क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि 94% ऑफ रेलवे अर्निंग्स गेट्स एंड स्पेंड्स फॉर ऑपरेटिंग इट। Whatever railway earn, it spends 94% on running its trains and it smooth functioning. For example, if it is 1 rupees, अगर दोस्तों 1 रुपया खर्च करती है तो उसमें से दोस्तों 94% दोस्तों जो आपका 94 पैसे जो है ना वो उसी के ऊपर वापस भी खर्च करती है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत बड़ा मेजर फैक्ट है। ठीक है ना। अगर रेलवे दोस्तों 100% अर्निंग करी तो उसमें से 94% दोस्तों वहीं पर ही दोस्तों उसको क्या कर रही है, इन्वेस्ट भी कर रही है। तो इट इज ऑल्सो मेजर ऑफ अ कॉन्सर्न रेलवे ऑफ अ मिनिस्ट्री डज नॉट सेव मच ऑफ इट्स अर्निंग। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो आपको पता लगेगा, बहुत जबरदस्त फैक्ट आपका। 30 नंबर का फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, डायमंड क्रॉसिंग इंडियन रेलवे फ्रॉम वेयर ट्रेन गो टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आपकी ये लाइन है जो आपको मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा देखिएगा कहां पर है ये भाई दोस्तों, इन नागपुर के अंदर दोस्तों डायमंड क्रॉसिंग रेलवे सिचुएटेड है और इट सेल्फ हैज अ गिवन नेम ऑफ अ क्रॉसिंग 2 रेलवे ट्रैक्स। कौन कौन से, गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ एंड अनोदर दोस्तों कौन सा है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है ना। मेकिंग अ स्क्वायर लाइक एज अ शेप इज कॉल्ड अ डायमंड क्रॉसिंग। दोस्तों वो स्क्वायर टाइप बन जाता है, इसलिए दोस्तों उसको क्या कहते हैं, डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। एक तो जाता है दोस्तों आपका नॉर्थ और साउथ में, एक जाता है दोस्तों आपका ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है ना, बिल्कुल। वाइडली क्रॉसिंग ऑफ द रेलवे स्टाफ नीड टू बी अटेंटिव एंड ऑपरेटिव इट। ठीक है ना, बिल्कुल सर। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन द वर्ल्ड हेरिटेज रेल ब्रिज। विश्व का दोस्तों सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पर दोस्तों बनाया गया था, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 40 नंबर की, तो वो कौन सा है दोस्तों, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्किटेक्चर ब्रिज विद स्टील एंड कंक्रीट ओवर द चेनाब रिवर। कौन सी नदी पर दोस्तों, आपका चेनाब रिवर पर है, याद रहे। कौन सी रिवर पर है दोस्तों, चेनाब रिवर पर है। और कहां पर है दोस्तों, ये दोस्तों 1178 फीट फ्रॉम द रिवर से दोस्तों कितने फीट पर है, 1178 फीट पर हाइट पर है। ठीक है, बिल्कुल सर। और द ब्रिज विल बी कनेक्टेड टू द बक्कल एंड कौरी इन रेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में दोस्तों स्थित है और दो आपके दोस्तों कनेक्टेड करता है, कौन कौन से दोस्तों, बक्कल से, ठीक है ना, यहां से, और कौन सा दोस्तों आपका बक्कल एंड कौरी से लेके दोस्तों इन द रिजाई RESAI रिजाई डिस्ट्रिक्ट को कनेक्टेड करता है। कौन सा, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज चेनाब रिवर पर स्थित है। ठीक है ना, और 1178 फीट की हाइट पर है दोस्तों रिवर से अगर देखा जाए, और जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हो, इंडियन रेलवे द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में, रेलवे में है। लार्जेस्ट एम्प्लॉय अप्रोक्सीमेट कितने हैं दोस्तों, 1.4 मिलियन पीपल इन इंडिया। जो दोस्तों लगभग दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितने, 1.4 यानी कि 1,40,00,000 एम्प्लॉय दोस्तों हैं जो रेलवे में काम करते हैं। ठीक है ना। इट इज द फैक्ट ऑफ इंडियन रेलवे एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन। विश्व में भी दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर दोस्तों काम कर रही है इस तरीके की अगर किसी के डिपार्टमेंट में, तो वो दोस्तों आपका रेलवे है। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सेवरल पीपल्स एंड अर्न आवर लिवलीहुड थ्रू रेलवे एंड बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। मतलब क्या दोस्तों, इसका अपार्ट है वो दोस्तों डायरेक्ट एम्प्लॉय दोस्तों किस तरीके से वहां पे सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या दोस्तों वो करते हैं। तो रेलवे के थ्रू दोस्तों अपने जीवन को किस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, लिव करते हैं। तो उसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं सेलिंग गुड्स सर्विस स्टेशन एंड ट्रेन ई कैटरिंग एंड रेल अपोर्ट्स ऑफ अ प्रोवाइड रेल सर्विस एंड आल्सो जनरेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इज अनदर इनिशिएटिव टू द यूटिलाइज रेलवे एंड मार्केट प्लेस ऑफ द बूस्ट पीपल ऑफ अ लिवलीहुड। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। तो आपको पता लग गया कि सबसे ज्यादा दोस्तों जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो इंडियन रेलवे में कर रहे हैं, लगभग दोस्तों 1.4 मिलियन के आसपास। ठीक है ना। पीर पंजाल, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, पीर पंजाल आपको पता होगा इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल
11.25 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, लगभग दोस्तों 12 किलोमीटर हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। और दूसरी बात दोस्तों आपके लिए मैं आपको बता दूं, ये कहां पर है दोस्तों, हिमालय की जम्मू कश्मीर में है, और पीर पंजाल लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ द मिडिल हिमालयाज। 112.5 किलोमीटर लेंथ है दोस्तों इसकी। द टनल इज द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, कौन सा दोस्तों, बारामूला रेलवे लाइन के आसपास। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए, ठीक है ना भाई। 20 फैक्ट है, 20 के 20 कर लेते हैं। इंडियन रेलवे की हिस्ट्री और डीएफसीसीएल की हिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त है भाई, इसलिए ठीक है ना। 17 आपकी स्क्रीन पर, हावड़ा जंक्शन इज द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। हावड़ा कहां पर है दोस्तों, कोलकाता में है। और दूसरी बात दोस्तों आपको मैं बता दूं कि विद द मोस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, विद द मोस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म भी दोस्तों आपके इसी में है। पहले नंबर पे दोस्तों आपका हावड़ा है, दूसरे नंबर पे आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कहां पर है दोस्तों आपका, ठीक है ना। सबसे ज्यादा दोस्तों जो आपके हैं वो कौन से दोस्तों आपका है, जिसमें दोस्तों सबसे ज्यादा आपके रेलवे प्लेटफॉर्म्स है। एंड बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, 23 प्लेटफॉर्म है। और 1 मिलियन पैसेंजर दोस्तों, यानी कि लगभग दोस्तों कितने, 10 लाख पैसेंजर दोस्तों यहाँ से क्या करते हैं, सवारी करते हैं डेली। आल्सो हावड़ा इज द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, ठीक है। आगे चलता हूं, 18 आपके लिए है। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फंक्शन एट 110 वोल्ट इन रेलवे कोचेस। 110 वोल्ट का दोस्तों जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज किया गया था फंक्शन इन रेल कोचेस में, तो दोस्तों कब किया गया था, कैसे किया गया था, जरा देखते हैं। इन इंडिया हाउस होल्ड अप्लायंस ऑफ ऑपरेट 220 वोल्ट। एट प्रेजेंट में दोस्तों क्या चल रहा है, 220 वोल्ट चलता है। बट इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाइक बल्ब्स, फैंस एंड फैंस like bulb, fans and sockets functions are at 110 volts on the railway coaches, ठीक है ना। आपको पता है दोस्तों घरों में जो हम यूज करते हैं 220 वोल्ट के आसपास करते हैं, बट जो रेलवे में यूज करते हैं दोस्तों वो 110 वोल्ट के आसपास हम यूज करते हैं। इट हेल्प द रेलवे सेव द बल्ब्स एंड फैंस फ्रॉम द thieves as becomes hard of a convert 110 volts appliance into the 220 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए जो है 20 नंबर का फैक्ट है, देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। ये आपके लिए इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। रेजोनेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सस्पेंशन ऑफ अ ट्रेन कोचेस ट्वीक्ड ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू मैच द ह्यूमन बॉडीज फ्रीक्वेंसी व्हाइल डिजाइनिंग रेल कोचेस। दोस्तों जो रेल कोचेस को इस तरीके से डिजाइनिंग किया गया है कि जो ह्यूमन बॉडी का दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी को दोस्तों किस तरीके से वो वहां पे क्या कर सके, सस्पेंस कर सके। भाई देखिएगा दोस्तों क्या से, द रेजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सस्पेंशन इज कीप्ड ऑफ अ नियर 1.2 हर्ट्ज या फिर दोस्तों 72 बीपीएम। 72 बीपीएम, आप मुझे बताना जरा बीपीएम क्या होता है, ठीक है भाई, एक बार फुल फॉर्म बता दें। इट इज द ओनली रीजन ऑन वन कैन आल्सो गेट स्लीप ऑन अ रनिंग ट्रेन, ठीक है ना। उसी तरीके की दोस्तों हर्ट्ज के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या है कि ट्रेन भी चलती है और दोस्तों पैसेंजर क्या हो जाते हैं, स्लीपिंग भी कर पाते हैं आसानी से। तो ये कारण क्या है, वो दोस्तों ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी को दोस्तों एक डिजाइन किया गया है कोचेस को इस तरीके से कि वहां पर दोस्तों 1.2 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों या फिर 72 बीपीएम तक दोस्तों क्या कर सके, उसको लाई कर सके। लास्ट इज द पॉइंट ऑफ अ 20 अमेजिंग फैक्ट का, रेलवे का 20वां क्या है दोस्तों, ओल्डेस्ट वर्किंग इंडियन लोकोमोटिव स्टिल इन यूज। इंडियन रेलवेज स्टिल यूज द ओल्डेस्ट लोकोमोटिव फेरी क्वीन, क्या है दोस्तों उसका नाम, फेरी क्वीन है फॉर द राइड। सबसे पुराना इंजन दोस्तों जो यूज किया गया था उसका नाम था फेरी क्वीन, बिल्कुल सर। और इसको दोस्तों कब यूज किया गया था आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, जरा देखिएगा। द लोकोमोटिव्स वर्क्स विद द स्टीम इंजन, ये वही इंजन है दोस्तों जो स्टीम का है, ठीक है ना। दैट रन्स द टूरिस्ट बिटवीन दिल्ली टू अलवर, और दोस्तों वो कहां चलता था, दिल्ली से लेके अलवर के बीच में चलता था, ठीक है। एंड ट्रेन वाज बिल्ट इन द 1885 इन रिटायर्ड इन 1909। 1885 से लेकर दोस्तों इसने जो सर्विस दिया वो कब तक दिया, 1909 तक दी है, ठीक है भाई, बिल्कुल सर। द फेरी क्वीन वाज रीलॉन्च प्रेजेंटली इट ट्रेवल्स आ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। दोबारा से दोस्तों इस इंजन को स्टार्ट किया गया और दोस्तों अब इसकी स्पीड कितनी है, 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बिल्कुल थोड़ा सा दोस्तों क्या कर दिया होगा, उसको अपग्रेड कर दिया होगा, बाकी दोस्तों इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो फाइनली दोस्तों आपको कैसा लगा, हमने आपको दोस्तों 20 अमेजिंग फैक्ट बताए और 20 के 20 दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों कहां पर, टेलीग्राम पर भाई, ठीक है ना। इस टेलीग्राम पर दोस्तों इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप सभी लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपनी फीडबैक देना। और कल दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं मेंसुरेशन की क्लास। पहली मेंसुरेशन की क्लास दोस्तों आपकी होगी किसकी, डीएफसीसीएल और रेलवे की, ठीक है ना भाई। पहली मैथ की क्लास दोस्तों आपकी डीएफसीसीएल और रेलवे की होने वाली है। बाकी दोस्तों आपकी जो क्लासेस मुझे करानी है दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। और आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और ओवर क्लासेस के लिए, क्योंकि अदर क्लासेस दोस्तों जीके की और साइंस की भी होनी है। तो थोड़ा सा दोस्तों टाइम आगे पीछे हो जा रखा है, बाकी दोस्तों सब कुछ एकदम रेडी है और हम भी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए पूरे डेडिकेटेड है।
ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।